अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब मरहूम और उनके तीनों भाई मिला के अल्लाह ताला ने इतना कारोबारी तरक्की दिया कि इलाके में नाम चलने लगा। बहुत सारे लोग उनके नाम पर जाके इलाके से खैनी का कच्चा कारोबार होता था, खैनी उनके नाम पर जाके दर्जा सफ़ी का समांग बन के दर्जा सफ़ी का बेटा बन के ले आते थे। एक बार का वाक़या है कि ट्रेन में हम समस्तीपुर से किशनपुर आ रहे थे। हमारी अहलिया भी साथ ही, हमारा छोटा बेटा जो अभी मेडिकल में है माशाल्लाह, उस टाइम में और 4 बरस का था, वो भी साथ था। तो लेडीज़ के नज़दीक जाके एक सीट पे बैठ गई जहाँ पर पहले से कोई लेडीज़ बैठी हुई थी। और लेडीज़ में तो आपस में सिजरा का जान पहचान आदान प्रदान होने लगता है। तो जब वो सुनी कि रामपुर में के हैं और दर्जा सफ़ी की बहू हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि अहीं के दर्जा सफ़ी के बेटा जो छोटका बेटा छथिन ना, सो हमरा तम्बाकू लऽ गेलखिन हँ, सो उधारे लऽ गेलखिन, अभी पैसा नहीं दिलखिन। तो बीवी चौंक गई, क्योंकि हमने तंबाकू का डांट वगैरह का कभी कोई धंधा नहीं किया। जो खेत में थोड़ा बहुत उपजा उसी को बना लिया। तो हम थे खड़े हुए गेट पर, तो इसने देखा है कि यही थे का, तो नहीं तो ठीक है कि उनके छोटके बेटा तो यही हैं। तो उस पर उन्होंने कहा भी कि नहीं छल के कोई दूसरा रहे। तो इस तरह का वाक़या सब अक्सर सुनने में आता था। तो अब्बा बुला के उन लोग को कह देते थे कि देखो, जब नाम बेच के काम किए हो तो साबका बना लो। एक बार के साबका से फिर उसको लाइफ में तुम्ही को फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अमल नहीं किया। बाहर इनका अपना कोई मामला था, उससे दूसरे को मतलब नहीं है। बहरहाल तो अब यह है कि कारोबार इतना चला कि उस ज़माने में गोही जो भूमियार ब्राह्मण की बस्ती थी, जिसमें ठाकुर बाबू बहुत बड़े आदमी थे, जिनका ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में था और लंबा चौड़ा कारोबार वगैरह था। तो वो जो है अब्बा के साथ बहुत कोशिश में थे कि इनके हाथ से इनको हम पार्टनरशिप में लेके हम अपने कारोबार में इनको शामिल करें। तो वो पढ़े लिखे थे, हम लोग के अब्बा लोग जाहिल थे। तो उसमें कोई पेपर एक बार बोलते थे कि कोई पेपर बना, जो इन्होंने अपने वकील को जो पेपर दिखाया, तो उस पेपर के हिसाब से इनको लगा कि पूरा पावर जो है वो ठाकुर बाबू के हाथ में रहेगा और हम सीधा सीधी उसमें पार्टनर की हैसियत से रहेंगे। तो बहरहाल इनके वकील ने जो इनको मना किया, तो ये बना हुआ पेपर को इन्होंने किया कि मुंह में रख के चबा के घोट गए और ठाकुर बाबू से कहती कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। एक बार ठाकुर बाबू की किशनपुर हाई स्कूल के सामने अभी भी उनका बहुत बड़ा एक गोदाम बनवा है। हम लोग के स्कूल के ज़माने उसमें हम लोगों ने टेक्निकल चलते हुए देखा है। उसमें बढ़ी कारपेंटर दिस दैट सब सिखाया जाता था, मतलब ITI टाइप का। 1977-78 में तक हम लोगों ने देखा है उसमें। तो बहरहाल उन्होंने जो है गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्ट से बात करना शुरू किया कि तंबाकू जो इलाके का होता है, उसमें तंबाकू पर उस वक्त एक्साइज ड्यूटी थी, सो इसी में ला के रखा जाए। एक जगह ला के रखा जाएगा तो एक जगह रहेगा, तो उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का लोग टैक्स नहीं चुरा पाएंगे। कुछ और उसमें उन्होंने लाइन हिसाब दिया उसको अफसर को। तो अफसर इस पर राज़ी हो गया। तो अब्बा हमारे खैनी के दुनिया के बहुत बड़े सिंबल माने जाते थे। तो इनसे जब अफसर की बात हुई तो इन्होंने एक बहुत तगड़ा टेक्निक इस्तेमाल किया कि तंबाकू का जब प्रोसेसिंग होता है, कच्चा डांट काट के सुखाते उखाते गेठिया बनने से पहले तक, गेठिया बनने के जस्ट पहले थाक चलता है, जिसको थाक में गलैया बोलते हैं। पानी छीट के मुट्ठा वगैरह पर और उसको थाक में तह रख के उसमें कुदरती है कि पानी की वजह से गर्मी पैदा हो जाती है, और उसको धीरे धीरे झाड़ के रोज़ नई गर्मी को, पुरानी गर्मी को निकाल के नया गर्मी डाल के रोज़ उसमें प्रोसेस करना पड़ता है। और जो ट्रेंड हैंड लोग होते हैं तो समझ जाते हैं कि कितनी गर्मी पर अब इसको गांठ बांध देना है। तो इस तरह का टेक्निक है जो लोग ये करते आए हैं वो खूब अच्छा से समझते हैं। तो अब्बा ने अफसर को बुलाया और डेरा पर जहाँ पर खैनी बन रहा था, उसमें चौक का एक थाक का 2-3 परत 2-3 तह मुट्ठा उठा के एकदम आग की तरह गर्म रहता है,
और उसमें एक एक्साइज इंस्पेक्टर का डायरेक्ट हाथ घुसा दिया और ऊपर से जो है वो तह को रख दिया। अब लगा कि बाप रे, तो जल गया, परेशान हो गया अफसर। तब कहा कि देखिए इतना आग वाला चीज़ है, ये जो वहाँ गोदाम में रखा जाएगा तो सब लोग बर्बाद हो जाएगा। तो अफसर के दिमाग में बात आ गई कि नहीं, ये कच्चा माल जो है गोदाम में स्टोरेज करने के लायक नहीं है। ठाकुर बाबू डिफीट खा गए, नहीं हो पाया मामला उनका। तो इस तरह का छोटा मोटा बहुत सारा मामला उनका देखते हैं। इसी टेक्निक को एक बार हमने इस्तेमाल किया। मदरसा में हमारे एक बार प्रोग्राम था, रफ़ी अहमद किदवाई साहब गवर्नर बिहार से, उनका प्रोग्राम था। तो उस मौका पर जो है वो कलेक्टर साहब लोग हरकत में थे। एक साउथ इंडियन कलेक्टर था जो अब इनके अखलाकुर रहमान किदवाई साहब ने गवर्नर साहब के हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट चाहता था कि मदरसा से करीब करके गिरा लें। चूँकि रामपुर के रोड की हालत बड़ी ख़राब थी, हम लोग इस चक्कर में थे कि इसको वारिसनगर में हेलीकॉप्टर को गिरवावे, हेलीपैड बना के, और वारिसनगर से रामपुर तक जो है रोड जो आवे तो उस रोड का अपने आप मरम्मत हो जाएगा। और कलेक्टर साहब इस फेरी में नहीं थे। तो मदरसा के बगल में एक तंबाकू कटने के बाद जोत जात के रेडी किया हुआ है खेत था खाली। तो उसी ज़मीन को देख के कलेक्टर साहब बोले कि गर्दा उदा, तो इसमें जो है वो पानी उनी डाल के हम जो है वो टैंकर रोलर चलवा के इसको हम टाइट करवा लेंगे। तो साइड में एक तंबाकू के गांठ बनने से पहले वाला प्रोसेस एक होता है तंगिया वाला। तो उस प्रोसेस में एक आदमी का लंबा चौड़ा माल रखा हुआ था रोड खेत के किनारे में। तो हमने कलेक्टर साहब कहा कि सर हम भी तो चाहते थे कि इसी में हो जाता, नज़दीक का मामला था, लेकिन वो जो तंबाकू रखा हुआ है ना, सो उसी के वजह से हम लोगों ने इरादा बदल दिया। तो कलेक्टर साहब कहा कि उसको वहाँ से हटवा देंगे। तो हमने कहा कि ये साउथ इंडियन ही क्या जानेंगे। हमने कहा कि सर जब तक के नेचुरल बारिश नहीं होती है ना, तब तक उसको छूने से पूरा बर्बाद हो जाएगा, खराना हुआ कुल कड़कड़ा के टूट के बर्बाद हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब बेचारे इस बात को समझे, कहना ना ठीक है। तब तो वारिसनगर में गिराने की बात हुई। तो इस सिलसिले में हुआ कि खूब जम के रामपुर के रोड की तुरंत हंगामी पैमाने पर मरम्मत शुरू हो गई। हालांकि ठीक है, आने के दिन गवर्नर साहब का किसी वजह से शायद उनके हेलीकॉप्टर का ड्राइवर का कोई मामला गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाए। तो डायरेक्ट अपनी गाड़ी से वो पटना से समस्तीपुर भाया पहुंच गए प्रोग्राम में। और प्रोग्राम को गालबन हमारे अंदाज से मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी साहब ने मैनेज किया था। वो मदरसा के सरपरस्त भी थे। तो बहरहाल इस तरह का कुछ टेक्निक जो है लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों ने किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।